प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन क्या है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। राहुल गांधी के इंतखाबी वादे के मुताबिक किसानों के कर्ज को किया जा रहा है माफ़। प्रदेश कांग्रेस सदर की जल्द तब्दीली। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनने पर मुबारकबाद। मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म है राहुल गांधी। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंतराव का बयान। सदर जमहूरिया के खिताब में अक़लियतों का कोई तस्करा नहीं। बेरोज़गारी और मईशत की बेहतरी का कोई मनसूबा नहीं। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी का मुर्मू के खिताब पर रद्द-ए-अमल। नई एनडीए हुकूमत के पहले आम बजट में मुतादिद तारीख़ी इक़दामात शामिल होंगे। सदर द्रौपदी मुर्मू का पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मुश्तरका खिताब। मोदी सरकार बैसाखी की सरकार है। सदर जमहूरिया का खिताब दरअसल मोदी एड्रेस है। शिवसेना लीडर संजय रावत ने सुनाई खरी खरी। तूफ़ान अल-अक़सा आज़ादी के मरहले की जानिब हक़ीक़ी और मौसर। फ़लस्तीनियों में बाहमी इत्तेहाद नागुज़ीर। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के लीडर खालिद मशअल का बड़ा बयान। और हिंदुस्तान में अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तक़ारीर बढ़ गई। अक़लियतों के मकानात और इबादत गाहों को ढाने के वाक़यात में भी इजाफ़ा। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने जारी की रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफ़सीलात शुरुआत करेंगे हैदराबाद और तेलंगाना की खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया कि वो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के इंतखाबी वादे के मुताबिक किसानों के कर्ज को माफ़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बतौर सदर प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना रियासत में बेहतर नतीजे आए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सदर की मुद्दत 3 साल की होती है और उन्होंने पहले ही हाईकमान से ख्वाहिश की कि वो नया सदर PCC मुकर्रर करें। उन्होंने कहा कि काबीना में तोसी की तशहीर जारी है। तमाम वज़रा काबिल हैं। महकमा तालीमात का क़लमदान उनके पास है। अब तक तमाम इम्तहानात बेहतर तरीके से मुनक़िद हुए। मखसूस मनसूबे के साथ हुकूमत आगे बढ़ रही है। तेलंगाना के अवाम से राहुल गांधी के वादे के मुताबिक हम किसानों का कर्ज माफ़ करने जा रहे हैं। सोनिया गांधी ने वादे के मुताबिक तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाया था। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन रेड्डी की जानिब से बाज़मूर पर मुखालिफत के मामले को भी जल्द हल कर लिया जाएगा। అందరికీ చెప్పినా మళ్ళొకసారి చెప్తున్నా 2021 జూన్ 27 నాడు నన్ను PCC అధ్యక్షుడిగా నియమించారు. జూలై 7 తారీఖు నాడు నేను ఛార్జ్ తీసుకున్నా. 2024 జూలై 7 తారీఖు 3 సంవత్సరాలు పూర్తి కాబోతుంది. ఒక్కసారి PCC అధ్యక్షుడు నియామకం జరిగితే అది 3 సంవత్సరాలకు ఉంటుంది. కాబట్టి నేను కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారికి, జనరల్ సెక్రటరీ ఆర్గనైజేషన్ KC వేణుగోపాల్ గారికి నా 3 సంవత్సరాల పదవీ కాలం పూర్తయ్యే లోపల నూతన PCC అధ్యక్షుడిని నియమించండి. నా హయాంలో శాసనసభ ఎన్నికలు, నా హయాంలో పార్లమెంట్ ఎన్నికలు రెండింటిని నిర్వహించిన వీలైనంత మేరకు అందరూ సహకరించారు. సరైన ఫలితాలనే ఇచ్చినామని మేము భావిస్తున్నాం. నాకు ఈ బాధ్యత నుంచి తప్పించి సమర్థవంతమైన వాళ్లకు సామాజిక న్యాయంతో పాటు కొత్త PCC అధ్యక్షుడిని నియమించండి అని చెప్పి నేను ఆల్రెడీ అధిష్టానానికి విజ్ఞప్తి చేసిన. అధిష్టానం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది. తప్పకుండా అధిష్టానం నిర్ణయం తీసుకుంటుందని నేను భావిస్తున్నాను. कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंतराव ने कहा कि राहुल गांधी को वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने इस बात का यकीन जाहिर किया कि मुस्तकबिल में राहुल गांधी मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। आइए देखते हैं हनुमंतराव का ये बयान। उसके बाद उन्होंने एक ही बात बोला, लोगों की तकलीफ सुना, अनएम्प्लॉयड का तकलीफ सुना, किसानों का सुना, नीचे तबके के लोग BC SC माइनॉरिटी का तबके भी सुन के वी कम टू द पावर विल कंडक्ट कैस्ट वाइज सेंसस बोला और जितना हिस्सेदारी उतनी भागीदारी बोला। वो आज अपोजिशन लीडर बना, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ये काम चलते रहे तो परसों इलेक्शन में नज़दीक आके प्रधानमंत्री का पोजीशन है ये, जबकि पूरे लोग SC BC माइनॉरिटी लोग इंडिया अलियंस को सपोर्ट करने से आज थोड़े में उन्होंने प्रधान आने वाले दिनों में बनेगा। बराबर हमारा OBC का इशू, SC ST का इशू और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उनको एज अपोजिशन लीडर। हर में वो इलेक्शन कमेटी हो, RTI हो, सब में उनका इन्वॉल्व रहता। वो
पार्लियामेंट में बिल रहा कि बैकवर्ड का ये कैस्ट वाइज सेंसस और उसको सही जिम्मेदारी लेने का वास्ते मैं बोल रहा हूँ। फिर एक मरता उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। साथ ही साथ पीवी नरसिम्हा राव का कल 103 का जन्मदिन है। सभी लोग वहाँ का नेकलेस रोड पे उनका समाधि है, सभी लोग वहाँ आके उनको देना। क्यों तो राजीव गांधी का 21st सेंचुरी को आगे लेने वाला आज देश में आज ये उन्नति आने के वास्ते खुसूसन उन्हें नूतन न्यू आर्थिक विधान लाया बोल के आज पूरा देश में इंडिया का नाम आगे चल रहा हो। ये राजीव गांधी का सोच को पीवी नरसिम्हा राव आगे बढ़ाए, उनको मैं मुबारकबाद दूंगा। सभी लोग कल वहाँ पर आके शामिल होना। और उनका साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने सिंगारेनी यूनियनों के लीडरों के साथ एक मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सिंगारेनी वर्कर्स के लिए इंसाफ की जद्दोजहद जारी रखेंगे। उनके साथ इन दिनों इंसाफ नहीं किया जा रहा है और मरकज़ की मोदी हुकूमत और तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इक़दामात पर भी वो कड़ी नज़र रखेंगे। ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది, ఎందుకు వస్తున్నది, ఎవల లాభం కోసం, ఎవల కోసం ఇది చేస్తున్నారు అని భారత ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన ఒకే ఒక్క ముఖ్యమంత్రి ఆనాడు పదవిలో ఉండి కేసీఆర్ మాత్రమే. గుర్తుమంత్రి అన్న మాట్లాడిండా, దయచేసి మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఇంకొక మాట కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మనం వద్దంటే కూడా 2 కోల్ బ్లాక్లు మనకు చెప్పకుండా వాళ్ళు వేలం వేసింది. కానీ తట్టెడు మట్టి కూడా కేసీఆర్ ఉన్న నల్ల అక్కడ తీయనీయలే. తట్టెడు మట్టి కూడా తీయనీయలే, ఉల్టా బెదిరించినాం. ఎవడైతే తీసుకుంటుండో జాగ్రత్తగా ఉండండి, నష్టాల్లో పోతారు మీరు. అనవసరంగా మీరు ప్రభుత్వంతో ఇక్కడ ఉండే ప్రభుత్వంతో మీరు భిన్నంగా పోతున్నారు, మా వైఖరికి మంచిది కాదు, నష్టపోతారని చెప్పి కూడా ఆ సంస్థలు ఏవైతే కేంద్రంతో కుమ్మక్కై వాళ్ళు ఒప్పందం చేసుకున్నారో వాళ్ళకు కూడా చెప్పినట్టే తట్టెడు మట్టి కూడా తీయనీయకుండా మన నిబద్ధతను ఆచరణలోనే చూపెట్టింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. ఇంకొక మాట కూడా ఈరోజు కాదు, 2021 సంవత్సరంలోనే మొదటిసారి ఆక్షన్ అని చెప్పి ఆగమాగం చేస్తుంటే ఆ రోజే కేసీఆర్ గారు ఒక స్పష్టమైన ఉత్తరం రాసినారు. డిసెంబర్ 8, 2021 ఏమని రాసినారు? మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒరిస్సాలో అక్కడనేమో గనులు డైరెక్ట్గా లిగ్నైట్ కార్పొరేషన్కి ఇచ్చేస్తారు, పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీకి. గుజరాత్లో గుజరాత్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి డైరెక్ట్గా బొగ్గు గనులు నామినేషన్ మీద కేటాయిస్తారు. అదేవిధంగా గుజరాత్ ఇండస్ట్రియల్ కార్పొరేషన్కు నామినేషన్ మీద ఇస్తారు 2015-16 సంవత్సరంలో. ఒరిస్సాలో ఇస్తారు. అదేవిధంగా తమిళనాడులో అక్కడ ఉండే రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు పరుగున వచ్చి కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషిని ఆనాడు మీరు కొన్ని బొగ్గు గనులను మినహాయించాలే అని రిక్వెస్ట్ చేయగానే వాటిని తప్పిస్తారు ఆక్షన్లకు వెళ్ళి. మరి మాకెందుకు అదే పని చేయరు? దక్షిణాదిలోనే అతిపెద్ద కోల్ కంపెనీ సింగరేణి లాభాల బాట నడుస్తున్నది, బ్రహ్మాండంగా ఉన్నది, పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ, ఎక్కువ ఉద్యోగం సృష్టించవచ్చు. ఈ 4 బొగ్గు గనులు కూడా వెంటనే నామినేషన్ మీద సింగరేణికి ఇవ్వండి, ఇంకా ఒక 15-20 వేల ఉద్యోగాలు మేము సృష్టిస్తాం అని చెప్పి కేసీఆర్ గారు ఆనాడు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరిండు. ఎందుకు సింగరేణిలో 10-15 వేల ఉద్యోగాలు వస్తే कांग्रेस के नौजवान लीडर राशिद खान ने कहा कि तेलंगाना की पुलिस अब लाठी पुलिस बन गई है, इसलिए सबको खबरदार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा शहर हैदराबाद 11 बजे रात बंद हो जाना चाहिए। ख़ासतौर पर होटलों पर कड़ी नज़र रखी जाए। गांजा और मुंशियात के खिलाफ भी सख्त इक़दाम को उन्होंने ज़रूरी करार दिया। राशिद खान ने 11 बजे के बाद से बेमकसद घूमने वाले नौजवानों और गैर समाजी अनासिर को इंतबाह दिया। उन्होंने तेलंगाना पुलिस की कारकर्दगी की सताइश की। क्योंकि आप देखेंगे कि रात के वक्त नौजवान मैडमैक्स बनकर एक गाड़ी में 3-3 जने बैठकर जेम्स बॉन्ड की तरह आके चाय पी लेते ठहरते। और ये रॉडी शटर्स, ये पीडी एक्ट में जो बुकवेस वाले, ये माशरे के पूरे गंदे कीड़े, ये कीड़ों को नहीं समझ में आता कि एक आम आदमी इज्जत से अपनी जिंदगी गुजारना चाह रहा। तो मैं ये पीडी एक्ट में रॉडी शटरों को भी मैं आगाह कर रहा हूं कि ये पुलिस बदल चुकी, ये पुलिस लाठी से बात करने वाली है। ये मत सोचो कि तुम जुर्म को अंजाम दे देंगे, मनसूबा तहत कोई चीज़ को अंजाम दे देंगे कि पुलिस तुम्हारे पे नज़रअंदाज कर देंगे चीज़ों को। नहीं, लाठी, समझ गए ना? लेफ्ट राइट करो, 10:30 बजे के बाद पूरे घरों में रहो, सड़कों पे ना निकलो। हमारे अमनो सुकून चाहिए, हमारे को ड्रग फ्री सिटी, ड्रग फ्री तेलंगाना चाहिए। अपने आप के लिए कुछ करें, जाति मफाद है क्या पुलिस का इसमें? नहीं, हमारे घरों में, हमारे बस्तियों में, हमारे शहर में, हमारे रियासत में अमन सुकून रहना बोलकर पुलिस
ये चीज़ इख्तियार कर ली, लाठी चार्ज पुलिस बेहतरीन चीज़। मैं फिर से सताइश करता हूँ और मैं तारीफ करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ हमारी पुलिस। मुहर्रम के पेश नज़र रियासत हुकूमत की जानिब से तमाम मुमकिन इंतजाम किए जाएंगे। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि आशुर खानों का मामला हो या दीगर काम, वक्फ बोर्ड पूरी जिम्मेदारी के साथ शिया बरादरी के तमाम मसाइल को हल करने के लिए तैयार है। कि इंतजाम के लिए जब पैसे दे रहे हो तो उनको वक्त से पहले अगर देने से उनको आसानी होगी इंतजाम के लिए, या चुनाव वगैरह जो भी करवाते हैं उसके लिए आसानी होगी। वो हम मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत से हम रिक्वेस्ट किए हैं कि इसको हम अगर पहले, क्योंकि देना ही है, वो पहले देना है, आखिर देना है, अगर हम वक्त से पहले अगर देते हैं तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि हुकूमत इसके ऊपर संजीदा है बहुत। और हुकूमत, नई हुकूमत बनने के बाद ये पहला मुहर्रम है। जिस तरीके से रमज़ान में और ईद उल अज़हा में जो हुकूमत ने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ वक्फ बोर्ड को एक हिदायत दी थी कि इसको आप अपने बिल्कुल सीरियस तरीके से इसको आप मॉनिटर करके इसमें किसी भी किस्म की कमी पेशी नहीं आनी चाहिए और कहीं पर भी फ़ंड का हमारी तरफ से किसी किस्म की रुकावट, उसी तरह मुहर्रम को लेके भी हुकूमत की हमको ख़ास तौर पे हिदायत है, ख़ास तौर पे हुकूमत तेलंगाना और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब की हिदायत है कि आप जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे इंतज़ामात आप कराइए। और हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर हुकूमत तेलंगाना ने ग्रांटी एड की मंजूरी दे दी है और हमने पहली बार वक्फ बोर्ड की तारीख़ में पहली बार मुहर्रम स्टार्ट होने के 10 दिन पहले हमने ग्रांटी एड जो हमारी तरफ से हम आशुर खानों को, सबील्स को और अंजुमन्स को हम देते हैं, वो हम 10 दिन पहले रिलीज़ कर चुके हैं, जिसमें तकरीबन 506 आशुर खाने और 131 सबील्स और 49 अंजुमन्स को हमने 38,36,000 रुपये हम उनके डायरेक्ट अकाउंट्स में, जिन जिन के अकाउंट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड है उनके अकाउंट्स में हम डाल दिए हैं। जिसको कुछ अकाउंट्स का प्रॉब्लम है, हम उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि आप रास्त वक्फ बोर्ड के ऑफिस पे आइए, अपने डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स बता के आप यहाँ से आप लेके जा सकते हैं। CPI के कारकुनों ने तरकारियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ हनमकुंडा में अम्बेडकर मुजस्समे के पास एहतजाजी मुजाहरा किया। CPI लीडर T श्रीनिवास राव ने कहा कि एनडीए हुकूमत ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा रोकने में नाकाम साबित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दरमियानी आदमी और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले अफराद तरकारियों की मसनूई किल्लत पैदा कर रहे हैं। अशोक रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से जायज़ा हासिल कर लिया। उन्होंने सुदर्शन रेड्डी से जायज़ा हासिल किया, जो मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से खदमात अंजाम दे रहे थे। अशोक रेड्डी का ताल्लुक़ 2014 के IAS बैच से बताया गया है। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर G साई श्री हर्षा ने मुतालबात फौरी कबूल करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स और ज़्यादा जोश व जज्बे के साथ तिब्बी खिदमात अंजाम देने का अपना सिलसिला जारी रखेंगे। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। अपनी कार में पुलिस का सायरन लगाने वाले नौजवान और उसके साथी को हैदराबाद में पुलिस ने पकड़ लिया। वाक़या शहर हैदराबाद के गुलकुंडा के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शख्स ने अपनी गाड़ी में पुलिस का सायरन लगाया और अपने साथी के साथ जा रहा था। इस दौरान गुलकुंडा इलाके में रात में तलाशी मुहिम में मसरूफ़ पुलिस ने इस गाड़ी को रोकने की हिदायत दी, ताहम शख्स ने पुलिस की हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया और राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। पुलिस ने ताक़ुब करते हुए उसे और इसके साथी को हिरासत में ले लिया। शहर हैदराबाद में इन दिनों पुलिस सख्त कार्रवाइयाँ कर रही हैं। खासतौर पर पुराने शहर हैदराबाद में रात के औकात में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। जगह जगह चेकिंग भी की जा रही है ताकि गैर समाजी सरगर्मियों पर रोक लगाई जा सके।
MM पहाड़ी राजेंद्र नगर हैदराबाद के ये मनाजिर हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जगह जगह नाले उबल रहे हैं और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इससे मुत्तसिल इलाकों का भी यही हाल है। जगह जगह कचरे के अंबार भी देखे जा सकते हैं जिसको उठाने का कोई नज़म नहीं है, जबकि करीब स्कूल भी वाक़ है। बल्दी हुकाम फौरी जानिब तवज्जो दें, शहर साफ़ सुथरा रहे और लोगों की मुश्किलात कम हो सकें, बीमारियाँ भी न फैलें। खुद आवाम भी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। रवाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नई एनडीए हुकूमत का पहला आम बजट अहम होगा और मुतादिद तारीखी इक़दाम किए जाएंगे जो हिंदुस्तान की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने का बास बनेंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब में मुर्मू ने कहा कि इस्लाहात, कारकर्दगी और तब्दीली के अज़म से हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत बन गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी मुद्दत का पहला बजट आइंदा इजलास में पेश करेगी। ये बजट हुकूमत की दूररस पॉलिसी, मुस्तकबिल की सोच का मौसर दस्तावेज़ साबित होगा। इस बजट में बड़े इक़्तिसादी और समाजी फैसलों के साथ कई तारीखी इक़दामात भी देखने को मिलेंगे। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त शिवसेना लीडर संजय रावत ने कहा कि मोदी सरकार बैसाखी वाली सरकार है और सदर जमहूरिया के खिताब मोदी एड्रेस है। जो मोदी चाहते हैं वही अल्फाज सदर जमहूरिया ने अदा किए हैं। प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट एड्रेस जो था उस पर क्या कहना चाहिए, क्या निकल के आया, क्या लगा? ये प्रेसिडेंट एड्रेस अब नहीं रहा है 10 साल से, ये मोदी एड्रेस रहा है। मोदी जी एड्रेस क्या निकल कर आएगा? जो मोदी जी चाहते हैं वही निकल कर आएगा उनके स्पीच में। अल्पमत की सरकार है, मोदी जी बहुमत गंवा चुके हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। प्रेसिडेंट ने कहा कि ये ठीक है और स्टेबल, ये कोई मेजोरिटी नहीं है, ये बैसाखी पे चल रही सरकार है। जितने दिन चलती है चलने देंगे। उन्होंने इमरजेंसी 50 साल के बाद भी ये इमरजेंसी की बात करते हो, कोई मुद्दा नहीं है। इस देश में 10 साल से इमरजेंसी लगी है, वो निकालो। सदर जमहूरिया के खुताब पर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों का कोई तस्करा इसमें शामिल नहीं है। बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ एक बड़ा मसला है, इस पर भी कोई बात नहीं की गई। मईशत की बेहतरी के लिए भी कोई मनसूबा मोदी हुकूमत के पास नहीं है। मुर्मू के खिताब को असद ओवैसी ने नई बोतल में पुरानी शराब करार दिया। बीजेपी अभी भी ये समझ रही है कि वो 2019 के रिजल्ट में है, तो अभी उर्दू में कहते हैं कि अभी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस पूरे प्रेसिडेंट के एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज़ माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों? भाई संविधान की आप बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा नहीं है माइनॉरिटी, तो इतनी नफरत क्यों है? तीसरा यह है कि नौजवानों की बात हो रही है, बेरोजगारी तो उनका मुकद्दर बना कर रख दिया। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई इस देश में है तो नौजवान हैं, उनके बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। चौथी बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से कल एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि भारत में हेट स्पीचेस का इजाफा हुआ है, भारत में माइनॉरिटीज के जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको डेमोलिश कर दिया जा रहा है। पांचवी बात यह है कि कोई देश को राह दिखाने के लिए कि सरकार क्या करने वाली है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, कुछ जिक्र नहीं है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल का सवाल है और बीजेपी अभी भी उसी अहंकार में है, अभी रियलाइज नहीं कर रही है क्या हो गया उनको। इमरजेंसी की भी बात की है, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी का जिक्र किया है, कहा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला तो कई मरतबा पार्लियामेंट में हुआ है बीजेपी की सरकार में, उस पर क्या बोलेंगे वो लोग? कितने इंस्टेंसेस गिनाए आपको?
नीट को लेकर भी कहा कि हाँ, अरे नीट का तो आप बोल देते ना कि दोबारा करवाएंगे। बेशर्मी की हद है। एक सोसाइटी रजिस्टर कर दिया आपने, बेशर्मी की हद है। आप 25 लाख युवाओं से, उनके फैमिलीज के से आप खेल रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है एक दिन पहले, हर जगह लीक ही लीक हो रहा है, कहाँ की लीक नहीं हो रहा है। तो नीट को दोबारा करवाना चाहिए, उसका जिक्र ही नहीं है। कहाँ पेपर लीक हो गया? झारखंड में, महाराष्ट्र में, बिहार में, हर जगह लीक हो चुका है। और प्रधानमंत्री झूठ बोलते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सब खा रहे हैं, लीक हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनने पर मुबारकबाद पेश की। आइए देखते हैं ओम बिरला का ये बयान। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि मैंने संसद में विपक्ष के नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1997 की धारा 2 के निबंधनों के अनुसार लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी को 9 जून 2024 से लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उधर दूसरी जानिब राहुल गांधी ने इंडिया इत्तेहाद के कायदीन, कांग्रेस पार्टी और अवाम को लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद उन्हें पेश की गई मुबारकबाद पर इजहार तशक्कुर किया। आइए देखते हैं राहुल गांधी के ये तासुरात। नमस्कार। देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। यूथ कांग्रेस लीडरान और कारकुनों ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट इम्तिहान और प्रचालित मामले को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। पार्लियामेंट के घेराव प्रोग्राम के तहत ये एहतजाज दर्ज करवाया गया है। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के बड़े लीडर खालिद मशअल ने कहा कि तूफ़ान अल-अक़सा आज़ादी के मरहले की जानिब हकीकी पेशरफ्त है। खालिद मशअल ने एक सिम्पोजियम से खिताब के दौरान कहा कि फ़लस्तीनियों की अंदरूनी सफ़बंदी तूफ़ान अल-अक़सा के बाद एक ज़रूरी मामला है, इसे मुलतवी करने की कोई गुंजाइश नहीं। याद रहे कि 7 अक्टूबर के हमास के ताकतवर हमले को तूफ़ान अल-अक़सा के नाम से याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमास की जद्दोजहद फ़लस्तीनी इलाकों को आज़ाद करने के मरहले की जानिब एक मौसर तब्दीली है। फ़लस्तीनियों का बाहमी इत्तेहाद नागुज़ीर है, जिसका हम जंग के खात्मे तक इंतज़ार न करें, बल्कि हमें इस पर तवज्जो देना चाहिए और जंग के दौरान भी कौमी सफ़बंदी यानी इत्तेहाद ज़रूरी है। यूरोप के शहर मोडेना में पिछले 6 महीनों से एक शख्स जिसका नाम एनरिको सिम्प्रेनी है अपने सारे घरवालों के साथ सड़क के किनारे बैठकर गज़ा में जारी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। 24 घंटे अपने घरवालों के साथ सड़क के किनारे इसराइली मसनूआत के बाइकआउट की तरगीब भी दी जा रही है। तालिबी ज़बान में वो सड़क से गुजरने वाले लोगों से खिताब करते हैं और कहते हैं कि जब तक हुकूमत इटली इसराइल के साथ अपनी तायद वापस नहीं लेगी, वो इस वक्त तक अपने घरवालों के साथ इसी मुकाम पर बैठ कर फ़लस्तीनी अवाम के लिए एहतजाज करते रहेंगे। And it's very important for us that in every place other people made the same intention and the same activity, because it's important that all over the world people made solidarity with the people that stay in Gaza in this moment. And it's very important that South Africa, for example, have made a contestation in the court, international court, against the genocide that is succeeding in Palestine at this moment. And now there is a question about Netanyahu and Gantz
and it's very important that everywhere is clear that is illegal all the things that are making Israel, the state of Israel, against the people of Gaza. For example, it's incredible that there are hospital, press people, very young men and women, children, that now are angry because the soldiers of Israel are killing every people that that have the intention to help the people that live in Gaza. And for this, we every week stay here in this place of Modena to explain that it is impossible to shut in front of this incredible situation. And I think अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एक रिपोर्ट में कहा कि हिंदुस्तान में अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तकारीर बढ़ गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अक़लियतों के मकानात और उनकी इबादत गाहों को ढाने के वाक़यात में भी इजाफ़ा हुआ। अमेरिका ने मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ शाये करदा रिपोर्ट में अपने करीबी इत्तेहादिया ने हिंदुस्तान पर तनक़ीद की और कहा कि अक़लियतों के ख़िलाफ़ तासुब पर मबनी इक़दामात में इजाफ़ा हुआ। मोदी इंतख़ाबी ज़वाबित की खुली खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब करते रहे। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट में यह भी लिखा कि गुज़िश्ता साल पूरे साल के दौरान सीनियर अमरीकी हुक्काम अपने हिंदुस्तानी हम मनसबों के साथ मजहबी आज़ादी के मसाइल पर तशवीश का इजहार करते रहे, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। आइए देखते हैं खुद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का ये बयान। 9 other European nations have laws that effectively ban some forms of religious clothing in public spaces. In India, we see a concerning increase in anti-conversion laws, hate speech, demolitions of homes and places of worship for members of minority faith communities. At the same time, people around the world are also working hard to protect religious freedom. We see that in the religious leaders advocating across the globe on behalf of the Baha'is who are being suppressed and persecuted in Iran and across the Middle East. In activists like Rushan Abbas. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। राहुल गांधी के इंतखाबी वादे के मुताबिक किसानों के कर्ज को किया जा रहा है माफ़। प्रदेश कांग्रेस सदर की जल्द तब्दीली। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनने पर मुबारकबाद। मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं राहुल गांधी। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव का बयान। सदर जमहूरिया के खिताब में अक़लियतों का कोई तस्करा नहीं। बेरोज़गारी और मईशत की बेहतरी का कोई मनसूबा नहीं। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी का मुर्मू के खिताब पर रद्द-ए-अमल। नई एनडीए हुकूमत के पहले आम बजट में मुतादिद तारीख़ी इक़दामात शामिल होंगे। सदर द्रौपदी मुर्मू का पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मुश्तरका खिताब। मोदी सरकार बैसाखी की सरकार है। सदर जमहूरिया का खिताब दरअसल मोदी एड्रेस है। शिवसेना लीडर संजय रावत ने सुनाई खरी खरी। तूफ़ान अल-अक़सा आज़ादी के मरहले की जानिब हक़ीक़ी और मौसर। फ़लस्तीनियों में बाहमी इत्तेहाद नागुज़ीर। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के लीडर खालिद मशअल का बड़ा बयान। और हिंदुस्तान में अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तकारीर बढ़ गई। अक़लियतों के मकानात और इबादत गाहों को ढाने के वाक़यात में भी इजाफ़ा। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने जारी की रिपोर्ट। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फ़रज़ान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।